करना है कि कुछ ऐसा मतलब पेपर ना हो, जैसे थिक जैसा भी मैंने किया था तो ये ऐसे कुछ हो गया था ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रैक्स आर्ट गैलरी। वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग टूल्स की। कौन से ऐसे ब्लेंडिंग टूल्स हैं जो हम अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली पेंसिल ड्राइंग के लिए। एंड ऐसे कौन से ब्लेंडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मेरा फेवरेट क्या है। एंड हर एक ब्लेंडिंग टूल का अपना एक पर्पस होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊँगी। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो ये सबसे पहला मेरा ब्लेंडिंग टूल है। जब मैंने अपनी ड्राइंग स्टार्ट की थी, मतलब योर बैक और समथिंग, तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ ये मतलब तभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि था कि ब्लेंडिंग होती है एंड ऑल। सो दिस इज़ द ब्लेंडिंग टूल विच इज़ कॉल्ड ईयरबड और क्यूटिप। तो ये वो है, ये सिंपली हर एक घर में अवेलेबल रहता है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है मार्केट में भी, एंड बहुत सस्ता आता है। तो आप इसको एज अ ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है या कहाँ यूज़ करना है, बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो स्मॉलर एरिया के लिए होता है। बिकॉज जैसे सपोज अगर आप आई ड्रॉ कर रहे हो या फिर अगर आपको कुछ पॉइंटेड प्लेस पे थोड़ा स्मज वगैरह करना है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपली बहुत लाइट प्रेशर का यूज़ करते हैं और इसको सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक 3B पेंसिल ले ली है सिंपल, एंड सिंपली मैं इसको बस राउंड राउंड ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हूँ। बहुत ही लाइट मैंने पकड़ रखा है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये ब्लेंडेड है और ये अनब्लेंडेड है। यूजिंग दिस क्यूटिप, सिंपल स्मॉल टूल फॉर ब्लेंडिंग फॉर द बिगनर्स, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसको ईजिली परचेज कर सकते हैं। जब भी लिया था तो मैंने एक लोकल शॉप से लिया था और कुछ इस टाइप का मुझे बॉक्स मिला था। इसके अंदर बहुत सारे क्यूटिप्स थे, कुछ अराउंड ओके इसमें लिखा नहीं है कितना है, बट ये कुछ 50 आई थिंक 50 पीसेस थे और कुछ 65 का बड़ा था। इसका छोटा पैक भी आता है, तो आप छोटा पैक ले सकते हो। एंड एक बार आपने ले लिया और सपोज अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। जो दूसरा ब्लेंडिंग टूल है दैट इज़ दिस ब्लेंडिंग स्टम्प। और मुझे ना ये थोड़ा फ़नी लगता है। वो क्यों फ़नी लगता है, बिकॉज ये ऐसे आप अलग से जनरली लोग नहीं खरीदते, बिकॉज इसको हमेशा लोग एज अ फ्री दे देते हैं। जैसे मैंने कोई पेंसिल लिया था, उसके साथ में ये फ्री आया था, कुछ 5 का सेट था, इसमें नंबरिंग होती है, फ्री आया था। और फिर मैंने कुछ तो चारकोल पेंसिल ली, तो उसके साथ एक ये दूसरा भी फ्री आ गया। तो मेरे पास ऐसे 2-3 हो गए हैं ब्लेंडिंग स्टम्प। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट इट्स गुड एक्चुअली, इट्स अ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट एक सेट तो आपके पास होना चाहिए, विच इज़ गुड। एंड एक चीज़ और है कि अगर आप इसको अलग से लेने जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़ा प्राइसी होगा। बट अगर आप ऐसा देख रहे हो कि अगर आप कोई पेंसिल ले रहे हो और उसके साथ में आपको अगर ये ब्लेंडिंग स्टम्प मिल रहा है, तो आप ले सकते हो दैट कॉम्बो पैक, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगेन इसका यूज़ जो होता है वो स्मॉल ड्राइंग्स या स्मॉल एरिया में करेक्शन करने के लिए या स्मच करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप आई के कॉर्नर्स बना रहे हो या आई की आई लाइनर को थोड़ा आपको स्मच करना है, राइट, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज़ दिस। अगर आप शेड कर रहे हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ब्लेमिशेस बनाने के लिए, जब आप रियलिस्टिक स्किन ड्रॉ कर रहे होते हो वहाँ पे अगर आपको ब्लेमिशेस बनाना है, राइट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मेरे पास 1-2 सेट है इसका। वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट हाँ दिस इज़ इफेक्टिव। लाइन्स बना लेती हूँ, थोड़ी सी शेडिंग कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे यूजिंग द ब्लेंडिंग स्टम्प, ये मैंने 3 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प लिया हुआ है। इसको भी यूज़ करने का तरीका सेम है। आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट रखना है और आपको सर्कुलर मोशन में स्लोली जस्ट जो भी शेड है उसके ऊपर मूव करना है। तो लाइक दिस। तो आप इजीली देख पा रहे हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यहाँ पे आप देखो ये अलग सी लाइन सी बन जा रही है, राइट। वो थोड़ा फिर आपकी ड्राइंग में वो अलग सा दिखेगा एंड इट विल नॉट लुक गुड। बट अगर आप बिल्कुल प्रेशर नहीं अप्लाई करोगे और स्लोली जैसे इसको सर्कुलर मोशन में मूव करते जाओगे, तो एक इवन ब्लेंडिंग होगी प्रॉपर। ये देखिए, राइट, बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे ब्लेंड करना है, राइट।
एंड एक चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप ब्लेंड कर रहे हो, स्पेशली जब आप ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करते हो या फिर अदर आई थिंक इवन क्यूटिप से या किसी और भी ब्लेंडिंग टूल से अगर आप ब्लेंड कर रहे हो, तो आपको ये जो इसकी टिप होती है ना, ये क्लीन करते रहना है। नहीं तो क्या होता है, ये ग्रेफाइट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर अगर आप चारकोल यूज़ करो तो चारकोल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर जब आप किसी फ्रेश ड्राइंग पे अगर आप उसको अप्लाई करोगे या ऐसे एरिया पे जहाँ पे वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, तो वहाँ पे ये अलग से स्पॉट आएगा विच विल नॉट लुक गुड, एंड उसको थोड़ा इरेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हम इसको ब्लेंड कर चुके होते हैं। तो जो हमारा ग्रेफाइट या फिर चारकोल होता है, वो पेपर का जो डेप्थ होता है, या फिर आप बोल जैसे रफ पेपर होता है तो उसमें जो ग्रूव्स होते हैं उसमें वो चला जाता है, तो वहाँ से फिर वो इरेज होने में थोड़ी मुश्किल होती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस ब्लेंडिंग स्टम्प। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लेट्स से ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करो, तो ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प अगर आप यूज़ करो, तो जो क्लोथ्स होते हैं राइट, उसके जो रिंकल्स होते हैं वहाँ आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी सपोज यहाँ पे मुझे करना है और मुझे थोड़ी हल्की जैसे शेडिंग देनी है राइट, तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। जहाँ पे आप थोड़ा डार्क एरिया लेट्स से कॉर्नर पे आपको देना है, एंड देन स्लोली यू हैव टू ग्रेजुअली डिक्रीज दैट टोन राइट, मिड टोन में आपको ले जाना है या फिर लाइट टोन में ले जाना है, तो आप इजीली ऐसा टेक्सचर आप ब्लेंडिंग स्टम्प से कर सकते हो। So now the third one is the brush, and this is one of my favorite blending tool. आपने देखा होगा मेरी सारी ड्राइंग्स में एक्चुअली मैं यही ब्लेंडिंग टूल यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है, एंड इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बीट चारकोल और बीट ग्रेफाइट ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग हो उससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग इस ब्रश से होती है। ये एक सिंपल मेकअप ब्रश है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक में आया था, और मैं इस ब्रश के बारे में बताऊंगी थोड़ी देर में। ये जो है टोटल इसमें 6 ब्रश का सेट है। इसको सिंपल मेकअप ब्रश बोलते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे या फिर मार्केट में जाके किसी कॉस्मेटिक्स शॉप से आप बोलोगे कि मुझे मेकअप ब्रश दे दो, तो आपको वो दे देंगे, ठीक है। जैसे जो मेकअप ब्रश होता है ना, उसमें एक ब्रश और जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है, आई थिंक इसको ब्लश ब्रश बोलते हैं। ये ब्लश के लिए यूज़ किया जाता है मेकअप के सेंस में, बट सेम चीज़ आई बिलीव हमारे ड्राइंग में भी अप्लाई होते हैं। जब आप स्किन टेक्सचर पे कुछ शेडिंग कर रहे होते हो, तो उस समय ये ब्रश काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, एंड आई थिंक ये कुछ ऐसा मतलब टूल स्पेसिफिक नहीं है, बट इट इज़ मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये यहाँ पे मैंने एक मास्किंग टेप लगा रखा है, वो इसलिए क्योंकि ये मैं चारकोल पेंसिल ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, जबकि जो बाकी सारे हैं फ़िलहाल अभी मैंने स्पेशली दिस वन, ये मैंने यूज़ किया हुआ है ग्रेफाइट पेंसिल ड्राइंग के लिए। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू have 2 different brush, one for charcoal and one for graphite, in case if you are working with both the medium। क्योंकि अगर आप चारकोल और ग्रेफाइट मिक्स करोगे तो ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा लाइट टोन होता है और चारकोल डार्क टोन होता है। अगर आपने दोनों ब्रश को मिक्स कर दिया तो आपकी ड्राइंग खराब होने के चांसेस है, या फिर आपके शेडिंग जो है वो अप एंड डाउन हो जाएगी। सो बेटर यू हैव सम मार्किंग, लाइक मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगाया, आप कुछ और लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो, या कुछ रिबन लगा सकते हो, विच एवर इज मीनिंगफुल एंड थ्रू विच यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक ये ब्रश है जो कि मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये एक्चुअली नेल पेंट के लिए यूज़ होता है, बहुत ही थिन है। ये मैं जनरली यूज़ करती हूँ जब मुझे आईज़ की शेडिंग करनी होती है, स्पेशली जो स्मॉल ड्राइंग्स होती है ना उसके लिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी जो ब्रिसल्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सिमिलर टू माई अदर ब्रशेस दिस वन। एंड ये स्पेशली बड़े एरिया के लिए मैं यूज़ करती हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है तो इसका ग्रिप बहुत अच्छा नहीं आता है। आई एम प्लानिंग टू परचेज अ न्यू वन, बट स्टिल दिस इज़ इफेक्टिव, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने के लिए भी अगेन आप इसको आप दोनों ही मीडियम में यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट एंड चारकोल पाउडर बोथ। तो जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पे एक थोड़ा स्केच कर लिया, बस ग्रेफाइट वाला ब्रश है जिसको मैं एज अ ग्रेफाइट कंसिडर करती हूँ, उसके थ्रू इसमें भी हमें सर्कुलर मोशन में करना होता है, या फिर द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रोक्स है, पेंसिल स्ट्रोक्स है राइट, या फिर अगर आप स्किन शेड कर रहे हो तो स्किन का डायरेक्शन जिस साइड है, अप है, डाउन है, साइड में ऐसे मूव हो रहा है या कर्वी है, उस टाइप में आप इसको शेड कर सकते हो। आई विल शो यू। पहले यहाँ पे करते हैं। तो जैसे अभी ये डायरेक्शन ऐसे है राइट, तो या तो मैं इसको सिंपली ऐसे राउंड 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 करूँ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, या फिर मैं सिंपली इसको जस्ट इसके ऊपर हल्का हल्का रब करूँ, अप एंड डाउन एंड
साइड बाय साइड, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। तो आपने देखा इस ब्रश को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सभी ब्रश के लिए वैसा ही है, कुछ थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी किस एरिया में आप शेडिंग कर रहे हो, जैसे फेस में शेडिंग कर रहे हो, चिक वगैरह पे शेड कर रहे हो, आइज़ के पास शेड कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश की साइजेस जो है कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये एज वाला ब्रश है, राइट, तो इसको जनरली हम जो भी हमारे एजेस होते हैं, साइड्स लाइंस वगैरह है या फिर क्लोथ्स वगैरह है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी द नेक्स्ट वन विच आई हैव इज दिस स्पॉन्ज। तो इस स्पॉन्ज की एक स्टोरी है। द थिंग इज ये स्पॉन्ज ना, ये एक्चुअली मेकअप स्पॉन्ज है और यूट्यूब पे देखा लोग इसका भी यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए, तो मैं ओके ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हालांकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया हुआ है, तो देखते हैं कैसा है। वैसे तो मैंने लोगों को देखा यूज़ करते हुए, काफ़ी इफेक्टिव लगा, बट लेट्स सी। से ये जितने भी जो बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं ना, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। और दूसरी बात, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये चारकोल पेंसिल के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम चारकोल पेंसिल का भी देखेंगे डेमो, लेट्स सी। पहले तो इसको देखते हैं, और इसमें सभी का कहना है कि इसको बस सिंपली ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है। तो लेट्स, मैंने हालांकि 1 या 2 बार ही यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। ओके, so it blends good, okay। तो ये ब्लेंड तो अच्छा हो रहा है, अगर आप ये देख पा रहे हो, तो ब्लेंडिंग इज गुड, है ना। थोड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं लगा, बट इट्स गुड। अगर मैं लाइट प्रेशर का लेट्स से ये अप्लाई करती हूँ, लाइट प्रेशर करके अगर मैं शेडिंग करती हूँ, तो उसमें ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अब इसको यूज़ करते हैं, तो फाइन, जस्ट थोड़ा हल्के डायरेक्शन में। नहीं, मुझे इतना इफेक्टिव तो नहीं लग रहा है। मे बी चारकोल पाउडर के लिए अच्छा होगा, बट पेंसिल के लिए तो आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेरी गुड, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो फाइन लाइंस अभी भी दिख रही हैं, राइट, तो ये प्रॉपर नहीं है। ग्रेफाइट के लिए इट इज़ गुड, ग्रेफाइट में ये बहुत अच्छे से इसमें ब्लेंड किया हुआ है, बट चारकोल के लिए आई डोंट थिंक सो। दिस इज द चारकोल वन, दिस इज ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट लुक्स ओके, मेक सेंस, बट चारकोल आई डोंट थिंक सो। और रिसर्च करूँगी, देखूंगी हाउ वी कैन यूज दिस। फॉर नाउ आई बिलीव not required as a beginner. Now coming to the last one, which is somehow my next level favorite after the brush, is this tissue paper. This tissue paper is again very easily available in the market, at home also. It's a simple tissue paper, और इसका यूज़ आजकल मैंने स्टार्ट किया है ज़्यादा, बिकॉज़ मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। एंड पहले तो कहाँ पे यूज़ करना है, तो इसका यूज़ आप एक्चुअली हर जगह कर सकते हो। मतलब अगर आपको स्मॉलर एरिया में करना है, बिगर एरिया में करना है, स्किन शेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको स्मॉल एरिया के लिए करना है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे छोटा बना के एंड देन इसके पॉइंट से कर सकते हो शेड, टू इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग स्टम्प यू कैन यूज़ दिस। और अगर आपको बड़े एरिया में करना है, तो इसको जस्ट फोल्ड करके थोड़ा आपके फिंगर पे ऐसे लगा के एंड देन यू कैन एक्चुअली डू इट। सो आई शो यू। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये जो ब्लेंडिंग टूल है, जो टिश्यू पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसको आप हर एक टाइप की ड्राइंग के लिए, चारकोल ड्राइंग के लिए, ग्रेफाइट ड्राइंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया है और मुझे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। स्पेशली जो स्किन टेक्सचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आते हैं इससे। जस्ट इसका एक जो ड्रॉबैक लगा मुझे, मतलब वो ड्रॉबैक नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको एक ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए। वो ये है कि जब आप इसको ब्लेंड करोगे, करेक्ट, तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाता है, जो शेड होता है ना, जैसे अभी ये तो ऑलरेडी लाइट हो गया, थोड़ा मैं इसको डार्क कर देती हूँ। पहले मैं बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करके ये शेड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, थोड़ा मैं इसको बीच में रखूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, करेक्ट। अभी मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर को ये 4 फोल्ड कर लिया, छोटा सा टिश्यू पेपर,
ये ऐसे एंड इसको 4 फोल्ड किया, फिर आई एम जस्ट रैपिंग इट। ये मैंने फिंगर के अराउंड रैप किया। यहाँ पे जस्ट इंश्योर करना है कि कुछ ऐसा मतलब पेपर ना हो जैसे थिक, जैसे भी मैंने किया था तो ये ऐसे कुछ हो गया था ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जस्ट प्लेन होना चाहिए, करेक्ट, ऐसा प्लेन, ताकि आपकी शेडिंग को इक्वल सरफेस मिले। अब क्या करना है, इसमें अगेन 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रोक लगाओ जिस भी डायरेक्शन में आपकी शेडिंग हुई है, राइट, या फिर अगर आप चाहो तो सर्कुलर मोशन कर सकते हो, तो सर्कुलर मोशन में लेट्स ट्राई दैट आउट। और बहुत ही लाइट प्रेशर, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाइट। स्किन शेडिंग के लिए स्पेशली अगर आप यूज़ करना चाहते हो इसको, तो सजेस्ट करूँगी आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में थोड़ा आप पहले पेंसिल से शेड कीजिए, ओके, एंड देन उसके ऊपर ऑन। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप टिश्यू पेपर यूज़ करो ब्लेंडिंग के लिए, तो हमेशा फ्रेश एरिया यूज़ करो, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसे एरिया को आपने वापस जाके किसी फ्रेश ड्राइंग पे या फ्रेश ड्राइंग लोकेशन पे जाके ऐसे रब कर दिया, तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, मतलब ख़राब एज इन, तो आपकी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसे स्पॉटेड दिखेगी, है ना, मतलब ख़राब क्या, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल लाइट, नो प्रेशर, सर्कुलर मोशन में आई विल जस्ट ट्राई टू ब्लेंड इट, और ये बहुत अच्छा ब्लेंड होगा। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, राइट। I hope you have got to know something about the blending tools, and if you are more interested in what is the best pencil to use or what is the best eraser to use as a beginner, check out these videos, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.